हिंद क्लासेस। स्टूडेंट, हमने अच्छे से 4 पार्ट ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाई है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कि जो 90 माइनस थीटा जो होते हैं और 90 प्लस थीटा जो होते हैं उनके फॉर्मूले किस तरीके से चेंज होते हैं उसका पूरा बेसिक मैंने आपको बता दिया है। बहुत सी क्लासें यूट्यूब पे चलती है, बहुत सी ऑफलाइन चलती है, लेकिन कुछ एक टीचर जो होते हैं वो आपको बेसिक से ही पढ़ाते हैं। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप कोई भी चीज़ पढ़ो तो पहले उसका बेसिक पढ़ो। बिना बेसिक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पार्ट 3 का कुछ रिवीजन जो आपको पढ़ाया था जो बेसिक, वो आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। हमने ये इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट बनाए थे, आपको याद होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट, इसमें से हमको अभी मोस्टली इन 2 क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है और आपको फॉर्मूला बताया था मैंने ASTC। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो फंक्शन है 6 के 6 सारे पॉजिटिव होते हैं। एस मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के जो 4 है वो नेगेटिव रहेंगे। हमें मोस्टली अभी क्लास 10 में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्या पता उसने 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला पूछ लिया कभी एग्जाम में और बाई चांस आ गया तो हमें रेडी रहना ज़रूरी है। इसलिए हम 2 क्वाड्रेंट के बारे में स्टूडेंट पढ़ेंगे। अब मैंने आपको एक और बात बताई दी कि 90 में से अगर कोई थीटा माइनस हो या कोई थीटा प्लस हो तो क्या होगा, फंक्शन जो होगा वो सीधा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? चेंज हो जाएगा। अगर 90 में से कुछ प्लस होगा, अगर 90 में से कुछ प्लस होगा तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे और वहाँ पर ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। अगर ये फॉर्मूला इस तरीके से आ गया कि मैंने कह दिया 10 90 प्लस थीटा का, मान लो कहीं एग्जाम में ऐसा फॉर्मूला बन गया तो अब इसको, आप तो डर जाओगे फॉर्मूला कैसे सॉल्व करूँ। डरने की कोई बात नहीं है। 90 में से अगर कुछ प्लस होता है कुछ भी माइनस होता है तो सीधा सा वो 10 जो है, जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अगर 10 है तो कोट में चेंज होगा, कोट है तो 10 में होगा, वो आपको अच्छे से याद है। तो पहले तो हम फंक्शन चेंज करेंगे, फिर हम देखेंगे कि 90 प्लस थीटा मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और हमको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहते हैं, मतलब ये फंक्शन नेगेटिव होगा और हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट। तो बेसिक होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अपना बेसिक क्लियर है तो आप मैथमेटिक्स अच्छे से और लंबे देर तक पढ़ सकेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप कोई भी टॉपिक पढ़े आप उस सबसे पहले उसका बेसिक पढ़े स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से अगर ऐसा ये फॉर्मूला बन गया कि 10, सेम फॉर्मूला यूँ बन गया कि 10 90 माइनस थीटा, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो हमको पता है 90 में से कोई भी प्लस हो या कोई थीटा माइनस हो तो 10 का कॉट थीटा हो जाएगा। और ये फंक्शन कैसा रहेगा, तो 90 माइनस थीटा मतलब इस 90 वाली लाइन में से कुछ माइनस होगा, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये जो 10 थीटा है जो कोट थीटा में चेंज होगा वो पॉजिटिव रहेगा। इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। अगर आपको नहीं याद हो तो याद कर लेना। साइन जो है वो कॉस में बदलेगा और कॉस वापस साइन में बदलेगा। ठीक है, ये अल्टरनेटिव है। 10 जो है वो कोट में बदलेगा और कोट जो है वो वापस 10 में बदलेगा और लास्ट सेक जो है वो कोसेक में बदलेगा और कोसेक जो है स्टूडेंट वो सेक में बदल जाएगा। आपको ये बातें आपको याद रखनी है और याद रखनी है। अब इसके बेसिक पर जो क्वेश्चन हम करेंगे वो आइए स्टार्ट करवाने से पहले स्टूडेंट आपको एक और बात बता दूं जिसको आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर थीटा, मान लेना ये चीज़ याद रखना, अगर थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री में आ गया, कहीं पर भी अगर थीटा इसमें से आता है तो हमें सीधा सा जाना है ट्रिग्नोमेट्री टेबल के पास, जो कि हमने पार्ट 2 में अच्छे से पढ़ रखी है। अगर थीटा यहाँ से नहीं आए
और अगर थीटा इनको छोड़ के कुछ भी आ जाए तो हम सीधा सा जाएंगे 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, जो कि हम पार्ट 3 में जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसके पास जाएंगे। हमारे पास ये दो ही ऑप्शन रहेंगे, बाकी कोई भी हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, यह कह रहा है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। क्या आपको यहाँ से कोई आइडिया आ रहा है कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करें? देखिएगा, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है। अगर साइन को कॉस में बदल दे या कॉस को साइन में बदल दे तो कहीं ना कहीं ये कट जाएंगे। और यहाँ पर तो 18 डिग्री और 72 डिग्री मतलब 18 और 72 डिग्री आ रहा है, मतलब हम जाएंगे दूसरे ऑप्शन के पास। दूसरे ऑप्शन क्या है? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम इस 18 को, इस 18 को साइन 90 माइनस 72, क्या हम इस 18 को 90 माइनस 72 नहीं लिख सकते क्या? मैंने यहाँ पे क्या कर दिया आपको समझ में आया? साइन 18 डिग्री था, इसको हमने साइन का साइन रहने दिया और 90 को हमने 18 को हमने 90 माइनस 72 लिख दिया। साइन 90 माइनस थीटा का ये फॉर्मूला बन गया। और साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोस थीटा। तो ये तो 90 है, 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, साइन कॉस में बदल जाएगा और 90 माइनस मतलब ऑल पॉजिटिव। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में चेंज हो गया और हमारा डिनोमिनेटर में पहले से ही कॉस 72 डिग्री चल रहा था, आपस में कट जाएंगे और आंसर 1 आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट? इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है सेकंड। क्या कह रहा है? tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। इसको हमें इसका एवोल्यूशन करना है, इसको एवोलेट करना है। तो किस तरीके से करेंगे? टेन या कोट दोनों को एक टर्म में ले आओ, या तो टेन को कोट में बदल दो या कोट को टेन में बदल दो। तो यहाँ पर क्या हम इस टेन थीटा को 90 माइनस 64 नहीं लिख सकते क्या? मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने यूँ किया कि इस 26 को मैंने क्या लिख दिया? मैंने इस 26 को 90 माइनस 64 लिख दिया। क्या मैं 26 को इस तरीके से नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? 26 को 90 माइनस 64 लिख दिया और नीचे हमारा कॉट 64 पहले से ही चल रहा है। आगे इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया 90 माइनस थीटा कोट थीटा। और थीटा हमारे पास कितना है? यहाँ पर थीटा है हमारे पास 64 और पहले से ही हमारे पास कोट 64 चल रहा है, आपस में कट गए, आंसर आ गया 1। उम्मीद करता हूँ ये इजी क्वेश्चंस आपको अच्छे से स्टूडेंट समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन? cos 48 माइनस साइन 42, इसको हमें सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? क्या हम cos 48 को cos 90 माइनस 42 नहीं लिख सकते क्या स्टूडेंट? किसी एक को चेंज कर दो, एक को वही की वही रहने दो। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इस तरीके का सवाल आ जाए कोई भी तो एक को चेंज करके दूसरे में कन्वर्ट करना है और एक को वैसा का वैसा रहने देना है। हमने यहाँ पर cos 48 को क्या लिख दिया? 90 माइनस 42 लिख दिया। तो क्या ये हमारे पास एक फॉर्मूला नहीं बन गया क्या? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, और थीटा क्या रहेगा? 42, और यहाँ पहले से ही साइन 42 चल रहा था, तो ये साइन 42 में से साइन 42 माइनस होगा तो क्या आंसर हमारा 0 आ जाएगा क्या? बिल्कुल 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन जो है, उम्मीद करता हूँ आप होमवर्क में इसको सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कोसेक है और सेक है ये अल्टरनेटिव चेंज होंगे 90 माइनस थीटा में, तो आप कोसेक को चेंज करके सेक में ले आओ और माइनस करके आंसर इसका 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व कर लोगे स्टूडेंट। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि शो दैट, मतलब ये शो करना है पहले क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के बराबर लाना है। किस तरीके से लाएंगे? देखो, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और ये हो गया tan 67 डिग्री। इन सबको मिला के हमें एक के बराबर लाना है। तो किस तरीके से लाएंगे? किसी एक टर्म को स्टूडेंट हम चेंज करते जाएंगे। क्या हम इस tan 48 को
क्या हम इस tan 48 को क्या लिख देंगे, 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट? क्या हम इस tan को 90 माइनस 42 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने इस tan 48 को इसमें कन्वर्ट कर दिया इनटू, साथ में जब tan 23 चल रहा है, क्या हम इस tan 23 को इन दो को रहने देंगे, आगे वाले दो पोर्शंस को हम चेंज करेंगे, इसलिए इसको 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट याद रखना, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आधे पार्ट को 50% को हमें वही रहने देना है, 50% को चेंज कर देना है। ऐसा क्यों करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर tan 23 को क्या हम 90 माइनस 67 नहीं लिख सकते क्या? और बराबर में हमारा tan 42 इंटू tan 67 तो चल ही रहा है और हम इसको 1 के बराबर लाएंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो होता है cot थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा तो होता है cot थीटा इंटू, ये तो बराबर में चल ही रहा था, इसको हमने लिख दिया tan 67, इसको हम 1 के बराबर लाएंगे। अब क्या करेंगे, इस cot 42 और tan 42 को आपस में पास में ले आएंगे, तो ये हो गया cot 42 इंटू tan 42 इंटू cot 67 इंटू tan 67 इज इक्वल टू 1। और मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पार्ट में बता दिया था कि जो tan थीटा होता है वो cot थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ से cot थीटा tan थीटा कट जाएंगे, 1 आ गया, यहाँ से भी cot और tan कट के 1 आ जाएंगे, और 1 में अगर 1 का गुणा करें तो 1 ही आएगा, और 1 ये 1 के बराबर हो गया। क्या आपको ये क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आ गया है? अगर नहीं आया है तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना, या फिर घर पे जाके आप ये करना कि मैंने यहाँ tan 48 और 23 को चेंज किया था, आप इसको रहने देना और tan 42 और 67 को चेंज करना, और ये आपस में कटेंगे, काट के 1 लाने की कोशिश करना। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि cos 38 cos 52 माइनस sin 38 और sin 52 इसको 0 के बराबर ले आओ। तो क्या करेंगे, मैंने पहले ही कहा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो एक पोर्शंस को दूसरे पोर्शंस में कन्वर्ट कर दो 50% को। तो हम यहाँ पे इसको है वैसा का वैसा रहने देंगे, इसको चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, यहाँ कर देंगे, क्या cos 38 को हम 90 माइनस 52 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इनटू क्या हम cos 52 को 90 माइनस 38 नहीं लिख सकते क्या? आगे जो है वो हमारा sin 52 और sin 38 रहेगा, ठीक है, बराबर में 0 चल रहा है। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया कि cos 90 माइनस थीटा तो ये होता है sin थीटा का फॉर्मूला, इनटू cos 90 माइनस थीटा तो ये हो गया sin थीटा, और माइनस बराबर में क्या चल रहा है, तो sin 52 इंटू sin 38। हम सेम चीज़ में से अगर कोई सेम चीज़ घटाते हैं तो क्या 0 नहीं आएगा क्या? यहाँ पर भी sin 52 है, यहाँ पर भी sin 52 है, यहाँ sin 38 है, यहाँ पर भी sin 38 है। सेम चीज़ में से अगर सेम नंबर या सेम चीज़ में से सेम चीज़ घटाते हैं तो क्या 0 नहीं आता स्टूडेंट? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, घर पे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कहीं कहीं अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट, तो उस मिस्टेक को आपको भूल के आगे बढ़ना है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कहाँ से हमारा पेन हम लिखना स्टार्ट करें, कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करें, ये चीज़ जब आपके दिमाग में आ जाएगी ना, तो आप क्वेश्चंस बड़े अच्छे से और इजी तरीके से स्टूडेंट कर लोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, वेन एवर 2a मतलब जो 2a जो है वो इस एक्यूट एंगल है, मतलब एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से छोटा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमको यहाँ पे दे रखा है कि tan
2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। हमको यहाँ पे एक तो a डिग्री की वैल्यू निकालनी है और दूसरा हमको दे रखा है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन, अगर ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आकर तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके बारे में सोचो कि हम क्या करेंगे। करना ये है कि अगर हम इस टेन थीटा को कॉट थीटा में कन्वर्ट कर दे तो क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? क्या बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो टेन 2a है हम उसको चेंज करके क्या कर देंगे, 90 माइनस 2a कर देंगे। क्या कर देंगे स्टूडेंट, इस टेन 2a को हम 90 माइनस 2a कर देंगे। इससे क्या होगा देखना, इससे ये हो जाएगा कॉट a माइनस ये 18 हो गया। इससे क्या हुआ हमारे पास, ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेन 90 माइनस 2a, सॉरी टेन 90 माइनस 2a नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कॉट 90 माइनस 2a। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कॉट 90 माइनस 2a। ज़रा सी मिस्टेक होगी, फॉरगेट करके आगे बढ़ो। टेन 90 माइनस 2a नहीं लिखेंगे। टेन 2a को कॉट 90 माइनस 2a क्यों लिखा, मान लो यहाँ पर कोई भी चीज़ है तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिख दी, देखो कॉट मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉट 90 माइनस 2a। मैंने ये क्यों लिखा वो मैं आपको बताता हूँ। कॉट 90 माइनस थीटा का अगर कोई भी फॉर्मूला बनता है तो वो किस में चेंज होता है, कॉट हमेशा टेन में चेंज होता है और थीटा क्या रहता है जो 90 माइनस में से हो रहा है तो 2a। तो मैंने क्या किया, इस टेन 2a को कॉट 90 माइनस 2a में क्या कर दिया स्टूडेंट, कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया स्टूडेंट, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। या यहाँ पर हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर कॉट a माइनस 18 है और a हमको पहले से दे रखा है, एक्यूट एंगल है, तो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते थे। लेकिन हमको यहाँ पे इतना बड़ा सॉल्यूशन हमको नहीं करना, हमें शॉर्ट में बताना है स्टूडेंट। तो हमने टेन 2a को क्या लिख दिया, कॉट 90 माइनस 2a। इससे क्या होगा, कॉट से कॉट कट जाएगा और हमारे पास यहाँ बच गया 90 माइनस 2a बराबर में बच गया a माइनस 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2a को हम इस साइड ले जाएंगे, 90 यहाँ पे रह जाएगा और इस माइनस 18 को इस तरफ ले आए तो ये हो गया प्लस 18 बराबर a तो यहाँ पे बचा हुआ था और इस माइनस 2a को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 2a हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 108 बराबर में ये हो गया 3a। अब करेंगे a की वैल्यू निकालनी है तो 108 अपॉन 3, दिस इम्प्लाई दैट a 108 में नहीं हो तो 3 से डिवाइड करके देख लेना है। यह आ गया 9, बचा 1 और ये 6, मतलब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है इस स्टेप के कारण, जो हमने 10 को कॉट में कन्वर्ट किया ना, ये इस स्टेप के कारण ये सवाल इम्पोर्टेंट बन रहा है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। आपको प्रिपेयर रहना है स्टूडेंट हर तरीके से, ठीक है। आइए स्टूडेंट एक और चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पर हमको कहा है कि इफ़ यदि tan a बराबर cot b, अगर ये दोनों बराबर है तो हमें प्रूव करना, हमें शो करना, हमें दर्शाना है। कह रहा है कि तुम्हारे में इतना दम है तो बताओ हम ये चीज़ देते हैं और ये ला के बता दो। हमसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो हम आपको देंगे कि tan a बराबर यदि cot b दोनों बराबर है तो हमको प्रूव करके बताओ कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होता है। हम कहेंगे कि बिल्कुल प्रूव करके बताएंगे। 2 मिनट शांति से बैठिए और हमें देखते रहिए। क्या करेंगे, एक तरफ tan है, दूसरी तरफ cot है। क्या करना है, करना ये है, क्योंकि एक बात याद रखना कि आंसर में क्या लाना है वो चीज़ पे ज़्यादा माइंड करना। आंसर में हमें a और b की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारे साथ tan और कॉट आ रहा है तो हम किस तरीके से ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारा tan और कॉट कट जाए। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, किसी एक को चेंज कर दो। हम tan को चेंज कर देंगे। tan को चेंज करके क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ये लिख देंगे। ये tan कैसे बना, ये tan कैसे बना, तो ये tan इसलिए बना क्योंकि ये कॉट में से माइनस हुआ है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। पहले वाले सवाल में इस तरीके का था कि tan 2a था तो हमने इसको चेंज करके cot
90 माइनस 2a लिखा। क्यों? क्योंकि कॉट किस में चेंज होता है? टेन में, और थीटा तो वही रहेगा। यहाँ पर सेम चीज़ आ रही है। क्या आ रही है? यहाँ पे ये है कि टेन ए है, इसको हम कॉट में कैसे बदले? तो टेन को कॉट में बदलो और जो थीटा उसको 90 में से माइनस कर दो। तो ये फॉर्मूला अगर आ जाए तो किस में कन्वर्ट होगा? कॉट 10 में कन्वर्ट हो गया, और 90 माइनस थीटा तो ओनली थीटा आ गया। तो क्या हम इस 10a को कॉट 90 माइनस ए नहीं लिख सकते क्या? और बराबर में हमारा पहले से ही कॉट बी चल रहा है, कॉट से कॉट कट गया, यहाँ बचा हमारा 90 माइनस ए, आगे बचा बी। इस माइनस ए को अगर हम इस तरफ ले जाएं तो 90 बराबर ए प्लस बी, क्या हमारा आंसर आ गया? क्या बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है हमें, बस 10 को कॉर्ड में बदल दिया और हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन, स्टूडेंट कंफ्यूज वाले क्वेश्चन 3 मार्क्स का सीधा सा पूछ लेता है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ सेक, यहाँ पर कहा है कि सेक 4a बराबर 4 कोसेक a माइनस 20, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में करने के लिए दूंगा स्टूडेंट। होमवर्क में करने के लिए इसलिए क्योंकि जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस सेक थीटा को आप कोसेक थीटा में बदल दो। किस तरीके से बदलाएगा? सेक को कोसेक में बदलना है तो सेक को कोसेक लिख दो, और जो थीटा है उसको 90 में से घटा दो। ठीक है, इस तरीके से करने से क्या होगा? ये हो जाएगा कोसेक a माइनस 20। अब ये सेक है, सेक 90 माइनस थीटा क्या बदल जाएगा? कोसेक थीटा। तो हाँ, यहाँ पर हमारा फार्मूला आ जाएगा कोसेक 4a, और बराबर में आ जाएगा कोसेक 2a। कोसेक से कोसेक कट जाएगा, आगे आपको a की वैल्यू जो भी आए वो मेरे को कमेंट करके आपको बतानी है। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आधा छपा हुआ है। आधा इस तरीके से है कि हमको यहाँ पर ये प्रूव करना है साइन, यहाँ पर क्वेश्चंस b माइनस सी अपॉन 2 बराबर में है cos a अपॉन 2, है ना? हाँ चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछ रहा हमें कि यदि ए बी सी एक इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल मतलब किसी फिगर के अंदर बनने वाले एंगल जो, तो यहाँ कह रहा है कि ये एक ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल है ए बी और सी। तो हमें शो करना है, हमें साबित करना है कि साइन बी माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। ठीक है ना, ये हमें साबित करना। हमको क्या दे रखा है कि ए बी सी किसी ट्राइंगल के कौन से एंगल है? इंटीरियर एंगल। हमको पता है कि ट्राइंगल जो होता है, हमें पता, हमने क्लास 7 में पढ़ा है, ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। क्या स्टूडेंट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। हम यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से एंगल दे रखे हैं? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इन तीनों को अगर हम ऐड करें, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों को ऐड करें, तो क्या वो 180 डिग्री नहीं बनता? क्या बिल्कुल बनता है। अब हमें ये सोचना है कि हमें एक तरफ तो b माइनस सी चाहिए और एक तरफ a चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक 180 डिग्री आ रहा है, तो सबसे पहले हम b के पास c को ले जाएंगे और a को अलग कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस a को बाई टी करके इधर भेज देंगे, एंगल b प्लस एंगल c को एक ही तरफ रहने देंगे, और इसको हमने चेंज करके क्या कर दिया स्टूडेंट, यहाँ पर हमने भेज दिया 180 और ये माइनस a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, इसको 2 से, इस पूरे को 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या बनेगा देखना, यहाँ पर बन जाएगा, ये हो गया एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2, और ये क्या बन जाएगा, इसको अलग अलग लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, इसको अलग अलग तरीके से हम लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, एक तो 90 हो गया और माइनस a अपॉन 2 हो गया। दोनों तरफ हम ले लेंगे स्टूडेंट साइन ले लेंगे। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, साइन।
यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ पे भी साइन ले लिया। तो यहाँ पर तो हमारे पास चीज़ आ गई साइन b प्लस सी अपॉन 2, और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है साइन 90 माइनस a अपॉन 2, तो ये नहीं बन जाएगा क्या, कॉस a अपॉन 2। देखिए गौर से देखिए, ये बन रहा है साइन 90 माइनस, इस पूरे को थीटा मान लो, तो ये साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया, और ये सीधा सा कन्वर्ट हो गया कॉस a अपॉन 2। तो हमारी ये जो चीज़ है वो स्टूडेंट प्रूव हो गई है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की नज़र से देखे तो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इतना सारा घुमा रहा है, क्योंकि इसमें ये सीधा सा दे रखा है कि इंटीरियर एंगल है। अब इंटीरियर एंगल दे रखा है तो हमको याद होना चाहिए कि सम ऑफ ट्राइग्नोमेट्री ट्राइंगल इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। फिर हमें b माइनस सी चाहिए, तो इसको वहाँ ले जाएंगे, इसको वहाँ ले जाएंगे। ये सारे जो कैलकुलेशन है, इसके हिसाब से ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 क्लास में इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस बन ही नहीं सकता। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की 4 से 5 बार करने की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। हमको एक्सप्रेस करना है साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है साइन 67 प्लस cos 75, इसको हमें 0 से 45 डिग्री के बीच में लाना है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। साइन को cos में बदल दो, cos को साइन में बदल दो। क्या हम यहाँ पर साइन 67 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 90 माइनस 23 प्लस इस cos को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा 75, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? क्यों लिखेंगे इसको? ये इसलिए लिखेंगे क्योंकि देखो साइन का हमने साइन लिख दिया, 67 का क्या लिख दिया हमने, 23 कर दिया। तो 90 में से 23 अगर माइनस होगा तो 67 ही आएगा। इस 5 को अब या तो 5 लिखो या फिर 3 + 2 लिखो, कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या? ये भी 5 भी है, ये भी 5 भी है, लेकिन हमने इसको तोड़ के लिख दिया क्योंकि हमारा काम आने वाला है, इसलिए हमने इसको तोड़ दिया स्टूडेंट। यहाँ पर भी साइन को साइन लिख दिया, 67 को तोड़ के 90 माइनस 23 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि हमें जो एंगल लाना है वो 0 से 45 के बीच में लाना है, और जो 67 था वो 45 से बड़ा था, इसलिए इससे हमारा काम होना नहीं था, इसलिए हमने इसको तोड़ दिया। तो इसलिए हमने इसको 90 माइनस थीटा में बदल दिया, और कॉस भी इस 75 को भी 90 माइनस 15 लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ फॉर्मूला आ गया साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस और थीटा 23 है, प्लस कोस 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा। और देखिए दोनों एंगल हमारे 0 और 15 के 45 तो 0 और 45 के बीच में आ रहे हैं क्या? तो बिल्कुल आ रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में 1, 2 या फिर 3 मार्क्स का इजीली सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको सब्र रखना है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आपके सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के इजीली हो जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 बार देखो, आप वीडियो को 2 बार देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ हमने 4 पार्ट पढ़ लिए हैं, अब हमारे 2 पार्ट और आएंगे। 5वें पार्ट में हम स्टूडेंट पढ़ेंगे पूरा जो फॉर्मूला है, जो भी बच्चे कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे पढ़ लेंगे। और फिर छठे में क्या करेंगे, छठे पार्ट में इसके बहुत से इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है या 5 मार्क्स का जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनता है वो हम छठे पार्ट में क्लियर करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के अब 2 पार्ट बचे हैं, 4 मैंने पढ़ा दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 पार्ट हमारे बनेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 7 से 8 नंबर का जो इम्पोर्टेंट क्लास 10 का जो चैप्टर है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ आपको पढ़ने का मज़ा आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे जय हिंद क्लासेस के साथ और वीडियो देखते रहिए रेगुलर।